वेलकम टू बायो एक्सप्लोरा। डियर एस्पायरेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में जिसका नाम आरएनए है। अगर डीएनए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी के अंदर नियरली 10,000 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है और उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए डीएनए अकेला काफी नहीं है। डीएनए की बात को प्रोटीन में डीएनए पे लिखे हुए जो कोड्स हैं जिनको आप जीन्स का नाम देते हैं, उन जीन्स को प्रोटीन में बनाने के लिए, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चाहिए जिसका नाम आरएनए है। तो चलिए पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होता है, दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और हम पढ़ चुके हैं हमारे पहले वाले लेक्चर में कि सर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स वो होता है जिसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर हो, जिसमें एक फॉस्फेट हो और उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस हो। नाइट्रोजन बेस भी कौन से? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। देखें थाइमीन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है यूरेसिल से। तो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से होते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए को बनाने के। ये ज्यादातर आपको सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर में मिलेंगे और उसके बाद दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इनका काम यही होता है कि सर दे आर हेल्पफुल, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए। आरएनए के 3 फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे सेल्स में। लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, जिसका नाम ही मैसेंजर आरएनए है, इसका मतलब होता है कि सर ये इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को कैरी करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को बनाने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इसके पास होती है। असल में ये बन रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ऊपर जो लिखे हुए कोड होते हैं उनसे बनाया जाता है मैसेंजर आरएनए को। मिसाल के तौर पे अगर डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, तो सामने जो आरएनए बनाया जाएगा उसका नाम होगा यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। उसका रीजन है क्योंकि एडेनिन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइटोसिन, थाइमीन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एडेनिन, साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन और ग्वानिन के सामने साइटोसिन। तो इसलिए डीएनए से आरएनए बन जाएगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बनेगा और अब वो आरएनए न्यूक्लियस से होता हुआ बाहर निकलेगा। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो कैरी कर रहा है इंफॉर्मेशन को, प्रोटीन को बनाने वाली इंफॉर्मेशन को। आगे फर्दर पढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम क्या जानते हैं मैसेंजर आरएनए के बारे में कि सर इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ जीन। जितना बड़ा जीन होगा, जितना बड़ा वो डीएनए का टुकड़ा होगा इंफॉर्मेशन वाला, उतना बड़ा ये आरएनए होगा। इसकी लेंथ उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके साथ साथ इसके पास 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट होते हैं जिनके लिए वर्ड हम यूज करते हैं कोडान। देखिएगा इसके पास क्या होते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, वैसे वो सारे 7 होते हैं, लेकिन में से 3 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आगे जाके एक अमीनो एसिड को बनाने की ताकत रखते हैं। तो आप बोलेंगे 3 न्यूक्लियोटाइड जो एक अमीनो एसिड जाके बनाए फ्यूचर में, आप इन 3 अमीनो एसिड के 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कोडान। ओके, इट्स कॉल्ड कोडान। कितने कोडान होंगे? आप बोलेंगे सर कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जीन कितना बड़ा है। लास्ट है हमारे पास सर फाउंड बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन। ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन से बनता है और ये हमारे सेल्स के अंदर इसकी परसेंटेज होती है, ये 15 से 20% जो है ये पाए जाते हैं, 15 से 20%। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आरएनए का टाइप आता है जिसका नाम राइबोसोमल आरएनए है। ये सिंपल है सर। असल में जो राइबोसोम है जो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, आपको याद होगा राइबोसोम जो है ये खुद बना होता है 2 चीजों का। इसका नाम राइबोसोम इसीलिए है बिकॉज इट कंटेन राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसका नाम राइबो है। और सोमा मीन बॉडी, मीन ऐसी बॉडीज जो अपने अंदर आरएनए कंटेन करती हों उनको राइबोसोम बोलते हैं। असल में राइबोसोम सिर्फ आरएनए का बना हुआ नहीं है बल्कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन और आरएनए का मिक्सचर है, एक कलेक्टिव फॉर्म है जिसको राइबोसोम बोलते हैं। इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है, ये लॉन्गेस्ट आरएनए होता है।
सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो आरएनए वो ये होता है, और 80% ऑफ ऑल आरएनए, हमारी बॉडी में जितने भी आरएनए पाए जाते हैं उसका 80% बनाने वाला राइबोसोमल आरएनए, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ आरएनए राइबोसोमल आरएनए। लास्ट हमारे पास आरएनए का टाइप है, अच्छा यहां से मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए आया, राइबोसोम जब उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे लेता है तो अब उससे प्रोटीन बना रहा होता है, लेकिन वहां पे एक और आरएनए चाहिए जिसका नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए, जो को उसको होल्ड करने और उसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है। लास्ट हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है जिसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन हम लिखते हैं टीआरएनए। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट आरएनए जिसके अंदर 75 से तकरीबन 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सम रीजन्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। हमने कुछ रीजन्स में हमने देखा है कि ये एक ऐसा टीआरएनए, यहां पे याद रखिएगा ये एमडी गेट के क्वेश्चन में आ सकता है कि सर टीआरएनए इज द ओनली आरएनए दैट शो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसके कहीं कहीं किसी किसी रीजन के अंदर आपको कुछ पेयरिंग दिखाई देंगी, और ये सेकेंडरी पेयरिंग होती है, बिल्कुल डबल हेलिक्स डीएनए की तरह नहीं होती। इनको सेकेंडरी पेयरिंग्स का नाम देते हैं, लेकिन इनमें पेयरिंग्स होती हैं। उसके बाद दे कैरी अमीनो एसिड्स। इसका नाम ट्रांसफर आरएनए आपसे पूछा जाए क्यों रखा जाता है, सर बिकॉज दे कैरी अमीनो एसिड्स, ये ट्रांसफर करते हैं अमीनो एसिड्स को, और इनके पास एंटी कोडान होते हैं। इसके एक सिरे पे अमीनो एसिड होगा और दूसरे सिरे पे अमीनो एसिड को रखने के लिए एक कोड होगा। अब ये अमीनो एसिड को आके डायरेक्टली छोड़ नहीं जाएंगे राइबोसोम पे, बल्कि नोट करेंगे कि इनका कोडान आया है कि नहीं। सपोज करते हैं एक ट्रांसफर आरएनए आ रहा है जिसके पास है ACG, तो ये ACG जो है ये कहलाता है एंटी कोडान, इट इज कॉल्ड एंटी कोडान, यानी कोडान का अपोजिट। तो आप बोलेंगे इस अमीनो एसिड को उठाने के लिए कोडान कौन सा होना चाहिए, ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए UGC। तो जब UGC आएगा, एडेनिन का यूरेसिल, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, जब ये कॉम्प्लीमेंट्री कोडान आएगा तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए खुद ब खुद भागता आएगा, और जैसे ही इन्होंने अपने आप में पेयरिंग की ये अपना अमीनो एसिड छोड़ देगा, और अब ये अमीनो एसिड छोड़ के चला जाएगा आगे, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे वो अपने अपने अमीनो एसिड छोड़ते जाएंगे, और एक लंबी सी कतार, एक लंबी सी चेन बनेगी जिसको आप क्या बोलेंगे, प्रोटीन, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन। एक पॉलीपेप्टाइड चेन या एक प्रोटीन, एक लंबा सा प्रोटीन बन जाएगा इस तरीके से। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो है अमीनो एसिड को कैरी करते हैं, इनके पास एंटी कोडान होते हैं, इनके पास जो एक प्राइम एंड पे ACC होता है और दूसरे प्राइम एंड पे G होता है। आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो ये वाली जो एंडिंग दिखाई दे रही है जहां पे अमीनो एसिड होते हैं, इसके 2 प्राइम एंड होते हैं कुछ ऐसे, ये रहा एक एंड जहां पे अमीनो एसिड चिपका होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा थोड़ा छोटा होता है। एक प्राइम एंड पे आपको मिलेगा एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन, दूसरी तरफ आपको मिलेगा एक ही ग्वानिन, बाकी वाले 2 न्यूक्लियोटाइड मिसिंग होते हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इसके 60 डिफरेंट टाइप्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सॉरी इसके डिफरेंट टाइप 60 हैं नेचर में, और इंसानों की बॉडी के अंदर 45 डिफरेंट टाइप के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।